हंगामा म्यूजिक रूम पर मैं हूं उर्मिन, आपके साथ आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ एक ऐसे एंटरटेनर मौजूद है जिनकी आवाज़, जिनका स्टाइल, जिनका अंदाज जो इतना निराला है, उसके फैन सिर्फ हम नहीं, बिग बी भी है। प्रेजेंटिंग टुडे ऑन हंगामा म्यूजिक रूम नन अदर देन सुदेश भोसले। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई के हैं आप, एकदम मुंबई बॉय हैं आप। बचपन कैसा गुजरा आपका? मेरा बचपन मतलब मुंबई में पैदा हुआ जी। पर मुंबईया बॉय नहीं था। बिल्कुल शांत, शर्मीला, अच्छा। डरा हुआ जी। और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ये सब करूँगा। हमारे कॉलेज में ना तभी आदेश श्रीवास्तव, कीर्ति गिरीश जो बैम्बू बीट्स के हैं, ये सारे लोग आते थे। तो बोले हम लोग शो करने रहे, मुझे ले चलो ना। ले जाऊँ तुझे, डरोगे तो नहीं? नहीं, मेरे को अमिताभ बच्चन करना है। तो नेशनल कॉलेज के आप जानते हैं यंग क्राउड, ये मैं 78 की बात कर रहा हूँ। तो उधर गया, बोले अभी आपके सामने एक विल्सन माधुरी एक जोड़ी थी। हाँ। बहुत हिट। तो विल्सन ने मुझे अनाउंस किया, आपके सामने एक नए कलाकार है अमिताभ बच्चन। और जब मुझे जैसे मैं आया ना, अरे हुटिंग बिटिंग शुरू। तो बोले कि मैं आपके सामने, तब बात करने की भी वो ये नहीं था, मैं अभी आपके सामने अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालता हूँ, ए तू निकल ले अभी चल। हाँ। तो ऐसा, तो मैं बोला मैं अमर अकबर एंथनी का सीन है वो करता हूँ। तो मेरा कॉमेडी का लेना देना नहीं था। मैंने एक सीरियस एक सीन किया अमित जी का, जिसमें अमित जी आते हैं, उनको जेनी पसंद आ गई है। ए फादर, अपन शादी करने को मांगता। और देखा कि सामने फादर की लाश पड़ी है और एंथनी दुखी हो जाते हैं और वो पूछते हैं जीसस से कि ये खून किसने किया वगैरह। जो सीन है ना, सामने जीसस क्राइस्ट है, नाजिर हुसैन साहब की बॉडी बैठ है वहाँ पे, बहुत इमोशनल। तो और वो इमोशनल है। और अमित जी बोलते हैं कि इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता है सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता है ये। तो ये मैंने किया। Just want to take a moment here and please दिल खोलकर तालियां बजाएं जितने भी। तो ये मेरा पहला पब्लिक। एक छोटी रिक्वेस्ट है, मैं चाहूंगी कि अमर अकबर एंथनी का एक प्यारा सा गाना, हाउ अबाउट माय नेम इज एंथनी गोंजाल्वेस, क्योंकि उसमें तो Wait. You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you're a sophisticated deterioration intoxicated by the experience of the obesity. My name is Anthony Gonsalves. Right? My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। तो जिस मेरी याद आए जब चाहे चलिया, जिस मेरी याद आए जब चाहे चलिया, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me please. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे, अरे याद रहे, अरे याद रहे, सच्चा प्यार गरीबों का, बाकी है खेल नसीबों का, नसीबों का, नसीबों का। दिल की ये बातें जग से निराली, ये क्या समझेगी कोई दौलत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिया, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिया, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me please. Excuse me please. My name is Sebastian. Say no. No. Martin. No. Goldie Soldi. No. Anthony Gonsalves. Yes. Anthony Gonsalves. Anthony Gonsalves. Oh yeah! Anthony Gonsalves. मैं क्या कहूँ, मुझे एंटरटेनमेंट इस शब्द के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये मत भूल जाइए कि हम एक्चुअली किसके लिए मिले हुए हैं आज। जी मतलब जी जी। और मिले हुए नहीं,
मिल रहे हैं आज, और वो ये है क्योंकि हम बच्चन साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी कमाल की जर्नी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 80th ईयर, यानी 80 इयर्स ऑफ अमिताभ बच्चन 8 years। हमारी लाइफ के तो बहुत स्पेशल रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ के लिए अमिताभ बच्चन जी बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। उस वक्त कौन सी आवाज़ें पॉपुलर थी? दिलीप साहब, अशोक कुमार, राजकुमार, देन संजीव कुमार भी नहीं, तो इस तरह की आवाज़ें, शत्रुघ्न सिन्हा। तो अमिताभ बच्चन लोगों ने पहली बार सुना स्टेज पर, तो किसी को यकीन नहीं है कि अमिताभ बच्चन की भी कोई नकल कर सकता है। और फ़ायदा मेरा ये हुआ ज़्यादा क्योंकि उस वक्त उनके गाए हुए मेरे अंगने में और रंग बरसे फेमस थे। तो मैं दीवार का वो सीन करता था, अंधा कानून का वो 4 मिनट का वो सीन करता था, फिर मैं कालीचरण का अजीत साहब और शत्रु जी का पूरा वो सीन करता। तो ये लोग, अच्छा उसमें मेरी खासियत ये थी, आप कब पॉपुलर होते हो कि जब व्हेन यू डू समथिंग डिफरेंट। तो दिलीप साहब एक्सपर्ट करने वाले थे, दादा मुनि सब लोग थे। तो मेरा स्पेशलिटी क्या, मुझे देखने लोग क्यों आते थे? एक अमिताभ बच्चन के लिए, एक SD बर्मन साहब के लिए और संजीव कुमार के लिए। तो ये तीनों के लिए लोग मतलब आकर, मतलब बहुत कम लोग संजीव कुमार भी करते थे। तो ये सब हो रहा था। और उस वक्त लक्ष्मी जी का एक शो मैंने किया, उसमें अमित जी की आवाज़ उन्होंने सुनी। और लक्ष्मी जी के यहाँ मैं जाता था हमेशा, तो वो मुझे कहते सुरेश तो अच्छा लक्ष्मी जी की आवाज़ है ऐसे। अभी के जनरेशन को नहीं मालूम है, लेकिन लक्ष्मी जी ने एक गाना गाया है, उससे मालूम पड़ेगा वो कैसी आवाज़ थी। देश प्रेमी में आशा जी के साथ अमित जी के लिए। अच्छा। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, तुम सा एक नहीं लल्ला, हम सा एक नहीं। तो बोलते भी ऐसे, भोसले साहेब कैसे हैं आप, तू आते रहना, कुछ ना कुछ तेरा करूँगा अगले साल। और एक दिन अचानक मुझे फ़ोन आया कि महबूब में बुलाया। अच्छा कुछ पता नहीं, कोई गाना मालूम नहीं, रिहर्सल नहीं, गाना डायरेक्ट। अच्छा मैं एक ऐसा सिंगर था जो कार लेके स्ट्रगल करता था, एम्बेसडर गाड़ी थी। तो मैं महबूब पहुंचा, 80 म्यूजिशियंस, मैं देखा पहली बार इतना बड़ा स्टूडियो। फिर मतलब लक्ष्मी जी ने मुझसे गाना लिखवाया, या अली मेरा नाम है अली, लिखा मैंने। तो अब मुझे कुछ भी नहीं मालूम है क्यों बुलाया। मतलब सर ये और या अली मेरा नाम है अली, तो या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो ये गाना तो बोले देख तुझसे गवाएंगे, अगर तू ठीक गाया तो तेरा रखेंगे, नहीं तो जो ओरिजिनल सिंगर है उससे गवाएंगे। मतलब कोई बात नहीं सर, अब मौका दे रहे। और मतलब सर मैं किसके लिए गा रहा हूँ? तब तक जो सामने बैठे हैं ना, ये शशि कपूर हैं। तो मतलब सर जानता हूँ मैं, ये फिल्म के डायरेक्टर हैं और आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हो। बाप रे। तो बोलते ना थोड़ी बहुत जो बची थी वो भी निकल गई। तो लक्ष्मी जी ने, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, जो आपका मेन क्वेश्चन जी। लक्ष्मी जी बोला शशि जी ये जो लड़का है ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी बनाता है, साउंड बोलते। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वही पेपर लिया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। शशि जी बोलते लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। तो मैंने या अली के बाद इमीडिएट 2 दिन बाद एक वो गाना है, हो मेरा जाने बहार आया, ऐसा कुछ। तो और गाना मोहम्मद अजीज साहब के साथ, ऋषि कपूर और अमित जी के लिए। अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, मोहम्मद अजीज नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो ये रिकॉर्डिंग हुई, तो शशि जी मुझे ले गए, बोले उधर आ जाओ फिल्म सिटी में, तुम्हारे पहले गाने की शूटिंग हो रही, अमित जी से मिलाता हूँ। तो अरे बाप रे। तो मैं गया और शशि कपूर पता नहीं भगवान की तरह मुझे ना, अच्छा अभी आराम कर रहे हैं वो, चलो लंच करते हैं। सबकी लाइन में ना पूरे यूनिट के शशि जी मुझे प्लेट दे रहे थे, मुझे खाना परस रहे, और मैं कुछ पता नहीं क्या होने वाला। थोड़ी 1 घंटे बाद रूम से
अरे बाप रे, साक्षात अमिताभ बच्चन तो मुझे लेके आए, अमित जी सुदेश भोसले। तो बोला सर नमस्ते। तो वहाँ से बोलते अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये उनका पहला रिएक्शन। तो मैं एकदम थर थर काँप रहा हूँ। वापस शशि जी के पास आके बैठा। शशि जी बोलते अरे जाओ उनको पूछो गाना कैसा हुआ। बोले सर गाना कैसा, बहुत अच्छा हुआ। वापस भागा। मैं शशि जी अब मैं जा रहा हूँ घर पे, अब नहीं सहन हो रहा है मेरे से। तो वो दिन था कि अमित जी ने मुझे कहा कि ये, और इमीडिएट जब अमित जी ने ओके किया, एक्सेप्ट किया मेरी आवाज़, लक्ष्मी जी ने मुझे कुछ ही दिनों में बुलाया, सुरेश कुछ करते हैं यार, मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। हाँ। तो बोले देख मैंने कुछ लाइनें लिखी। तो वो बाजी पे बैठे जी। और लिखा। बोले वो कैसे बोलेंगे, और वेरी एक्साइटेड है हाँ। लक्ष्मी जी। अच्छा ये किसी को नहीं मालूम अभी, ना अमित जी को मालूम ना किसी को। तो बोली अरे ओ जुम्मा वो कैसे बोले, अरे ओ जुम्मा। बोले हाँ यही चाहिए मुझे, मेरी जाने मन बाहर निकल तो आजा 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 आजा, अब तो कल आजा, क्योंकि मैंने इतना ही लिखा। मैंने इतना ही लिखा है अच्छा। अभी तो उसके बाद बाकी 4 लाइन। हाँ। मैं 8-10 दिन रोज जाता रहा, 2-2 लाइनें। अब आज मैंने ई अब मैंने मुखड़ा लिखा जी। जुम्मा चुम्मा दे वो कैसे गाएंगे, जुम्मा चुम्मा दे जुम्मा चुम्मा दे चुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा 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 दे जुम्मा जुम्मा दे जुम्मा, ये मुझे सिखा रहे जुम्मा जुम्मा दे जुम्मा जुम्मा दे जुम्मा। अब ये हो गया। हाँ। बोले अभी ना 1 हफ्ते बाद आ। हाँ। फिर बुलाए, बोले बख्शी साहब ने अंतरे लिखे। फिर अरे जुम्मे के बदले में क्या दोगे, बोलो तो देना क्या लेना क्या, चुम्मा दो चुम्मा लो, मैं कुछ ना दूंगा इससे ज्यादा, जुम्मा चुम्मा दे जुम्मा चुम्मा दे चुम्मा। तो ये सारी खिचड़ी पक गई। हाँ। फिर अमित जी को बुलाया गया, लक्ष्मी जी के म्यूजिक, प्यारे भाई लक्ष्मी जी, हाँ। 3-4 म्यूजिशियंस और अमित जी, मुकुल आनंद जो डायरेक्टर। बोले अमित जी हमने आपके लिए कुछ बनाया है। अच्छा अमित जी को कुछ नहीं मालूम। तो मैंने 1 to 1 बिना माइक्रोफोन के गाया, रिकॉर्ड कर लो डायरेक्ट। और दूसरी बात बताता हूँ, मतलब इस गाने में जी। तो हम लोग 2-3 बार मिले तो हाँ। तो अमित जी एक्साइट हो गए, बोले जुम्मा जुम्मा दे हाँ, जुम्मा चुम्मा दे चुम्मा। तो अमित जी बोले मैं साउथ अफ्रीका में था तभी, बोले एक नॉर्मल ये चल रहा था एक डिस्को में। हाँ। लोग पी रहे, ये हो रहा है। अचानक बोले एक सिंगर ने शुरू किया, रेप लाइक दे लारा दे लारा दे रे रे दे लारा धीरे धीरे, बोले पूरा क्राउड Add कर डांस दो। फ्लोर पे आया। तो अचानक मेरे मुंह से निकला चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे। तो ये वहाँ से। तो कैसे 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 हर एक का अमेजिंग। और जिस दिन ये रिकॉर्डिंग हुई, मेरे अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अमित जी वहीं महबूब में शूटिंग कर रहे थे, मनमोहन देसाई का। तो हर ब्रेक में ना वो आते सुनते और मैं डर जाता था। मैंने उस दिन डर के एक बिस्किट का टुकड़ा भी नहीं खाया, सैंडविच करके, कहीं अचानक टेक अनाउंस कर दे, हाँ। खराश आ जाए, डकार आए। मैंने उस दिन 25 गिलास चाय पी। मुझे अभी भी याद है, वो गाना रिकॉर्ड होते होते ना स्टूडियो में भीड़ जम गई। और मैं थैंक्स टू लक्ष्मी जी और प्यारे जी, लक्ष्मी जी ने मुझे जब वो कैसेट करके दी थी ना जी।
रिकॉर्ड उनकी आवाज़ में, देख जिस दिन ये गाना बाहर आएगा ना, देख तू कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और मैं सच कह रहा हूँ, आज 32 साल बाद भी अभी भी मई महीने में हम लोग प्यारे भाई के साथ यूएसए टूर करने गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, एंकर जैसे ही स्टेज पे जाता ना, जुम्मा की आवाज़ आती थी, हर गाने के बाद जुम्मा, हर गाने के बाद जुम्मा। और ऐसा रिस्पांस मिला आज भी, और अभी वर्ल्ड में कहीं भी जाता हूँ तो वो बिल्कुल एक ही गाना, आइकॉनिक गाना है, आइकॉनिक। वैसे एक और इसी अपबीट ट्रैक की ओर अगर हम बढ़े तो वो है जानू मेरी जान। माय गॉड, व्हाट अ ट्रैक। क्या आपको याद है आपने जब ये गाना पहली बार सुना था, व्हाट डिड यू फील अबाउट बच्चन साहब? क्या कहेंगे आप इस गाने के बारे में? एक्चुअली ये गाना ना उस वक्त तो पॉपुलर था, लेकिन अभी हम लोग जब होते हैं ना डांसिंग क्राउड होता है, करेक्ट। तो बी फ्लैट माइनर, अरे जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, और मैं तेरी तू मेरा जाने सारा हिंदुस्तान। गाना ही पड़ता है आज भी यंग क्राउड में, इतना पॉपुलर है। पर कमिंग सो क्लोज टू अ लेजेंड लाइक बिग बी, मतलब आपकी आवाज़ उनसे, जो उन्होंने सबसे पहली बात आपसे कही कि मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मैं गा रहा था कि कौन गा रहा था। हाउ डज इट फील सर, जिनकी आवाज़ रेडियो पे रिजेक्ट की गई थी, आज आप इतने ज़्यादा उनकी आवाज़ से। एक्चुअली ना मुझे भी यकीन नहीं हुआ उस वक्त कि अमिताभ बच्चन मुझे बोल रहा है। जैसे अब जहाँ हम लोग बैठे, ये ग्रेविटी स्टूडियो, ये मेरे पिताजी की बिल्डिंग थी पुरानी, और उसमें मैंने एक स्टूडियो शुरू किया था, 2 मंजिला बिल्डिंग थी, श्रुति स्टूडियो बेटी के नाम से। तो उस वक्त उस रिकॉर्डिंग की ओपनिंग के लिए अमित जी, आशा जी और राज ठाकरे साहब तीनों आ गए थे। तो अमित जी ने बोला कि सुदेश ने ये जो स्टूडियो किया, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कदम है, वगैरह वगैरह, इतनी छोटी उम्र में किया सब, चलो हो गया, अब बताओ ये मैं बोल रहा हूँ कि सुदेश बोल रहा है। तो ऐसा उनका था। उसके बाद जितने भी शोज होते थे ना, अमित जी मुझे ले जाते थे, सुदेश मेरे साथ रहोगे। क्या बात है। और मतलब ऐसा नहीं कि तुम विंग्स में खड़े होके गाओ, आप पुरानी यूट्यूब वीडियोस देखिए कि अमित जी भी गए, अरे देखा ना हाय रे, सोचा ना हाय रे, रख दी निशाने पे जान। हम लोग दोनों साथ में गा रहे ऑडियंस के सामने, तो कितना बड़ा मतलब एक ऑनर है ना जब अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं कि सुदेश मेरे साथ आके गाओ। आपके लेकिन ये प्यारे रिलेशनशिप के नाम मुझे एक और गाना याद आता है, एंड ये भी एक ऐसी फिल्म है जिसको हम हमेशा याद करते हैं जब हम बच्चन साहब के बारे में बात करें, और वो है शोले। और इस रिलेशनशिप का जो गाना है वो है ये दोस्ती। तो क्या लगता है मनीष जी, हो जाए? तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, तेरा जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वाह वाह वाह। ये बताएं कि बच्चन साहब एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, जो एक ऐसे एक्टर है, एक ऐसे लेजेंड है जो कि इज़ नोन फॉर बीइंग पंक्चुअल, एक बहुत ही सरल जीवन जीते हैं, एंड हाँ वेरी डिसिप्लिन। आपको उनके बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मैंने एक देखा है कि जैसे जुम्मा चुम्मा इन लंदन हुआ, आफ्टर जुम्मा चुम्मा वाज हिट, तो उसमें देखा कि लंदन में हम लोग गए, एक दिन पहले ना हम सारे रिहर्सल्स कर रहे हैं, अमित जी ने अपना पार्ट कर लिया, उसके बाद ऐसा नहीं कि अपनी गाड़ी में बैठ के घर गए होटल गए, जैसे फिर मुझे सुदेश ये तुम्हारा लाइट है, ये तो मेरे गाने पूरे 2-3 रिहर्स,
साधना सरगम को बुलाया, सपना मुखर्जी को, ये, और सबकी रिहर्सल्स वो करवाते थे। जी। फिर एक बार कहीं ऐसा हुआ कि एक सिटी में ना अमित जी की फ्लाइट पहले पहुंच गई और म्यूजिशियन और हमारी फ्लाइट बाद में, पर देखा तो अमित जी ना सारे इंस्ट्रूमेंट्स गिनते हुए बैठे थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, मतलब दूसरी बात, एक सिटी में हम लोग जा रहे, बोर्डिंग हुआ, हम लोग पीछे म्यूजिशियंस मस्ती कर रहे हैं, श्रीदेवी जी, बोनी कपूर जी, मतलब सारे फर्स्ट क्लास में बैठे। अचानक पता चला कि अमित जी चल के पीछे आ रहे इकोनॉमी में। बोले अमिताभ बच्चन क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? तो आया, ऐसे देखे, बैठ गए। तो हमको समझ भी नहीं आया, तो हम लोग सारे थे ना स्टिल हो गए, अरे क्या हो रहा है यार, कुछ सुनाओ यार, जोक, मस्ती वस्ती करने लगे हमारे साथ, जोक्स वोक। अचानक देखा कि आनंद जी भाई कल्याण आए, अमित जी प्लीज़ चलो ये मेरी सीट है। बोनी कपूर आए, श्रीदेवी आई, बिल्कुल नहीं मेरा ये सीट है, नहीं। गलती से उनका इकोनॉमी में टिकट आया था, वो 2 घंटे वहाँ बैठ के गए। और वही हमने कई सिंगर्स को देखा है कि गलती से इकोनॉमी आया है तो बोले हम जाएंगे नहीं, शो कैंसिल करेंगे। तो ये, लेकिन मैंने एक देखा 99% या लगभग हर गाने में रिहर्सल्स और रिकॉर्डिंग में अमित जी मुझे वो करते थे, सुपरवाइज, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं करते। सोना सोना में सुदेश मैं ऐसे करूँगा, सुदेश मेरा ये थोड़ा ये करो ऐसा। फिर शावा शाव में सुदेश स्पेन से लड़कियां आ रही डांस करने के लिए, समझ गए ना क्या करना है? मतलब हाँ समझ गया। तो हर गाने में, और मेरी मखना का मुझे याद है, हाँ। मतलब वो क्यों ऐसा, अच्छा एक मुझे शावा शाव में याद है कि हमारी डबिंग चल रही थी, आदेश श्रीवास्तव जो आज नहीं है इस दुनिया, मेरी डबिंग कर रहे हैं, रात के 2 बजे अमित जी विथ मेकअप स्टूडियो में आए जुहू के, और पूरा गाना ख़त्म होने तक वो रुके। मतलब वो इतना हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में। और मुझे तो लगता है, जहाँ तक मेरी मेमोरी ठीक है, ये जो टांग डांग टांग डांग 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 मेरी मखना डांग डांग डांग, ये अमित जी ने सजेस्ट किया हुआ था। वाह वाह। और एक मुझे मतलब मेरा मतलब बोलते हैं ना कि आपका सबसे फेवरेट या क्लोज टू योर हार्ट का कौन सा है, वो तो जुम्मा चुम्मा रहेगा, लेकिन एक यादगार गीत मेरा इसलिए मेरी मखना याद हो जाए यही गाना। अच्छा, मेरी मखना सुन लेते हैं। मेरी मखना मेरी ही सोनिए चन बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, हाय सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे, मेरी मखना मेरी सोनिए मर जावा है तेरे बिन, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, और मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए, दिनता 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 ये। आपने अभी 2 और बहुत ही प्यारे गानों की बात की, और दोनों में खास बात यह है, एक है शावा शावा, तो दूसरा सोना सोना, एंड इट जस्ट सीम्ड सो परफेक्ट फॉर यू टू सिंग दीज सॉन्ग्स। तो इन दोनों गानों को क्या जोड़ा जा सकता है, आपको लगता है कि क्या जोड़ा जा सकता है? मैं नॉर्मली जब ये गाने गाता हूँ ना, तो जैसे जी दे, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, दिनता 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 यो। अजय बादशाह के देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ, वही 1 2 1 2 3 4, शावा शावा माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, रूप तेरा सोना सोना सोन तेरे पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल, है कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, everybody शावा शावा माहिया से शावा शावा, पम 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 पम। ये बात तालियां मनीष जी के लिए। पंजाबन कुड़ी पंजाबन, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, हाय सोना सोना हर दिल मेरा सोना, अरे सोना सोना
दिल मेरा सोना, सुरमे वाले नैन लड़ा के ले गई। ओए सोना सोना दिल मेरा सोना, और गोरा गोरा रंग है तेरा, झूलसी पंजाबी, झूलसी पंजाबी। और मेरे हवाले कर दन कुड़िए रूपनगर दी चाबी, अरे रूपनगर दी चाबी। ये रूप अनोखा है शावा, मखदूदा कोका है शावा, मेरे नकदा कोका है शावा, मैं हो गया कोका है शावा। सुर्ख चूड़ियों को खनका के ले गई। ओए सोना सोना दिल मेरा सोना, सोना सोना दिल मेरा सोना, सोना 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 दिल मेरा सोना, सोना सोना दिल मेरा। धिंता 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 सोना भैया। ओहो हो, तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। आपने अभी एक बहुत ही इमोशनल माहौल क्रिएट कर लिया एंड अभी तक हम जितने गाने सुन रहे थे वो सब हाई टेम्पो मस्ती वाले थे। तो अब इसी जोन में जाकर एक और बड़ा प्यारा सा गाना है, छूकर मेरे मन को। क्या क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अरे बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। We are celebrating बच्चन लाइफ, बिग बी, उनकी जर्नी, उनकी खूबसूरत फिल्मों को, उनकी बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड हु बेटर देन सुदेश भोसले जी हमारे साथ। सुदेश जी, वैसे आपके फेवरेट बच्चन साहब की फिल्में कौन सी रही हैं, पर्सनल फेवरेट? जंजीर, दीवार, देन त्रिशूल, वैसे तो सारी हैं, अंधा कानून। तो जंजीर दीवार तो है ना जहाँ से वो जी बोल के, और शराबी। मैं चाहता हूँ कि एक डायलॉग में वो गाना नहीं गा सकता हूँ, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे आपको, मुझे नहीं। लेकिन उस गाने से पहले जो डायलॉग है, मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ जाएगा। आप ही कहते थे ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई मुंशी जी, तो जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कहें मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे विक्की, वो आएगी, ज़रूर ज़रूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा वजन लाओ। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे, अगर वो नहीं आई तो कोई ना कोई आ जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, अकेले केक काटो, लाला लाहू, इंतहा हो गई इंतजार की, गाना अलाउड नहीं है। एक और ऐसी ही कमाल की फिल्म याद आती है और वो है सत्ते पे सत्ता। हाँ। क्या यादें जुड़ी हैं आपकी इस फिल्म के साथ?
सत्ते पे सत्ता अब मनीष जी हैं, क्योंकि एक सत्ते पे सत्ता का एक गाना वो ऐसा है ना कि प्यार हमें किस मोड़ पे लाया, तो वो गाना मतलब कितनी भी ठंडी ऑडियंस हो, कैसे सुर है, तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आप कहीं लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। हे प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। आखिर क्या है ऐसी भी मजबूरी, अरे मिल गए दिल फिर भी क्यों है ये दूरी। अरे दम है तो उनसे छीन के ले आएंगे, हर दिन अगर मालूम अगर मजबूरी, दम है तो उनसे छीन के ले आएंगे, दिन अगर मालूम अगर मंजूरी। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। और प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। अगर बच्चन साहब इतने बड़े सुपरस्टार नहीं होते, एक्टर नहीं होते, तो आपकी लाइफ कैसी होती? अमित जी नहीं होते तो कुछ और होता, लेकिन आज अमित जी हैं। और कहते हैं ना कि मैं स्टेज पे चढ़ता ही हूँ तो लोगों को बस यही एक्सपेक्टेशन होता है कि सुदेश आया तो अब कुछ होगा। जैसे हो ना कि एक सिंगिंग शो होता है, एक कॉमेडी शो होता है जी, और एक होता है एंटरटेनमेंट। हाँ, मेरा मकसद, अच्छा मैं खुद को पूछता हूँ, या लोग, आप सिंगर हो कि कॉमेडियन हो कि डांसर हो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हो, तो कोई जवाब नहीं, मैं एंटरटेनर हूँ। और मैं ये सोच के जाता हूँ, मतलब कसम खा के जाता हूँ, भगवान को प्रे करके जाता हूँ स्टेज पे कि जो भी 2-2.5 घंटे मैं रहूँगा स्टेज पे, लोगों को बस ये उनका ये चौड़ा फैला होगा, मतलब उनको सब भुला दूंगा जब। और मैं ये बोलता हूँ कि आज की ये शाम आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। और एक्चुअली जाते हो लोग मुझे बोल के जाते हैं, और उसमें बहुत सा हिस्सा अमित जी के आवाज़ का है। क्या बात है। और दूसरी बात मैं अमित जी के बारे में, क्योंकि आज उनके बर्थडे का है, तो एक कुछ बातें, पर्सनल बातें जो लोगों को पता नहीं, एक इमेज अलग होता ना, कि मेरी मम्मी गुजर गई थी और नेचुरली माहौल था रोने धोने वाला, लोग आ रहे थे, रिलेटिव्स आ रहे थे, उतने में एक फ़ोन बजा, सुदेश मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो उस हालत में भी मैं खड़ा हुआ, मैंने बोलिए सर, सुदेश मुझे मालूम पड़ा, सॉरी, अपने घर वालों को भी बोलना, और मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन घर से कोई ना कोई आ जाएगा।
और 2-3 मिनट बात कर रहे, ध्यान रखना, सब पूरे परिवार वालों को मेरी तरफ से बोलना होगा। और रखते रखते मैंने पूछा, सर आप कहाँ हैं? मैं लॉस एंजलिस में हूँ। और आपको यकीन नहीं आएगा, प्रेयर मीटिंग हमारे नीचे कंपाउंड में थी, जया जी और अभिषेक बच्चन आके बैठे थे। और दूसरी बात, 12-15 साल पहले 1 जुलाई को मेरा बर्थडे है जी। उस दिन एक नॉर्मल इस पर एक मैसेज आया, सुदेश आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, अमिताभ बच्चन। तो मैं बोला यार कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि हमने कभी हिम्मत नहीं की ना उनसे नंबर मांगने। तो मैंने कहीं से कंफर्म किया कि ये नंबर, तो बोले यार बच्चन साहब का है। अरे बाप रे। तो मैंने लंबा चौड़ा मैसेज लिया, सर थैंक यू सो मच। तो वो दिन है, आज का दिन है, 1 जुलाई को 12:01 पर पहला मैसेज बच्चन साहब का आता है। आपके विशेस जो आप बच्चन साहब को उनके जन्मदिन पर देना चाहेंगे? बच्चन साहब आप हमेशा सुरक्षित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमारा जीवन भी आपको मिल जाए, और आप इसी तरह अपने फैंस को एंटरटेन करते रहें, और नए एक्टर्स को, नए सिंगर्स को, नए कलाकारों को इंस्पायर करते रहें। गॉड ब्लेस यू सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अब आखिरी एक गाने की ओर बढ़ते हैं जो आप हमें सुनाना चाहेंगे। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, अरे समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, अरे लगा है प्यार का वो रंग, अरे लगा है प्यार का वो रंग के रंगीन हो गई हो 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 हो। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। और देखा तुझको दिल में आया, देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूं। और देखा तुझको दिल में आया, देखता ही रहूं, भीगे भीगे बदन को तेरे खिलता कमल कहूं। और मेरी नजर की तुम ही, और मेरी नजर की तुम ही शौकीन हो गई हो 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 हो। अरे समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो हो। धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। सुदेश भोसले जी हमारे साथ सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन, द लेजेंडरी अमिताभ बच्चन, बट while we celebrate his life as well. Thank you so much. और बच्चन साहब, फिर एक यही कहूँगा, बीच में एक कपिल शर्मा के सेट पे बात हो रही थी, कुछ यंग एक्टर्स थे, तो बोले यार बिजी कौन है सबसे? बोले एक ही बिजी है, यंग में कोई नहीं, वही बिजी है सबसे। और ऐसे ही बिजी रहे हैं आप, और आपकी वजह से हमारी भी दुकान चलती रहे। मतलब मैं आपसे कह चुका हूँ कि आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है। तो सर आप हमेशा खुश रहें, आपकी सारी इच्छाएं, कामनाएं, आप और आपका पूरा परिवार हमेशा 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 खुश रहें, और आपके फैंस, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ ही रही है रोज़, वो बढ़ती रहे, और आपके फैंस को आप कहते हैं ना कि हमेशा हमेशा के लिए आप हमें आनंद देते रहेंगे, खुशियाँ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि हम उस सदी में पैदा हुए, उस वक्त जहां हम आपसे मिल सके। और बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कहता हूं कि अमिताभ बच्चन मुझे जानते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं। इससे बड़ा ऑनर कुछ नहीं कि मैं
आपके लिए गाता हूँ, आप मुझे गाने का मौका देते हैं, मुझे परमिशन देते हैं मेरी आवाज़ को एक्सेप्ट करके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फॉर वॉचिंग आज ऑन द म्यूजिक रूम, ऑन हंगामा म्यूजिक रूम।